हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैंने क्लास 10th के मैथ से चैप्टर 1 रियल नंबर्स का एक क्वेश्चन लिया हुआ है जिसमें हमें रूट 2 को इरेशनल प्रूव करने के लिए कहा गया है। तो देखिए, इसे हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। अब आप ये पूछोगे कि सर पहले ये तो बताओ कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता क्या है। तो देखिए, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम लोग ऐसे चीज़ को पॉसिबल कंसिडर कर लेते हैं जो एक्चुअल में पॉसिबल नहीं हो सकता, और फिर आगे प्रोसेस को फॉलो करके हमें जो रिजल्ट मिलता है उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि हमने जिसे पॉसिबल कंसिडर किया हुआ है वो फॉल्स है, एंड अगर वो फॉल्स है तो उसका अपोजिट ट्रू होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम लोग रूट 2 को इरेशनल प्रूव करने के लिए पहले इसे रैशनल कंसिडर कर लेंगे, एंड फिर आगे प्रोसेस को फॉलो करके हमें जो रिजल्ट मिलेगा उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि रूट 2 एक रैशनल नंबर नहीं हो सकता, और अगर रूट 2 एक रैशनल नंबर नहीं हो सकता तो इसका अपोजिट ट्रू होगा, यानी कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर होगा। तो चलिए अब इसे हम लोग प्रूव करते हैं, एंड यहाँ पे सबसे पहले हम लोग रूट 2 को एक रैशनल नंबर कंसिडर कर लेते हैं। सो लेट रूट 2 be a rational number whose simplest form is a by b। हमने रूट 2 को एक रैशनल नंबर कंसिडर कर लिया एंड जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म है a by b। अब देखिए, अगर a by b इसका एक सिंपलेस्ट फॉर्म है तो यहाँ पे a एंड b ऐसे इंटीजर्स होंगे जिसका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे a एंड b को प्राइम नंबर्स होंगे। तो इस बात को हम लोग मेंशन कर देते हैं। देन a एंड b आर इंटीजर्स having no common factor other than 1, एंड यहाँ पे देखिए b नॉट इक्वल्स होगा 0। नाउ अब देखिए, हमने रूट 2 को रैशनल कंसिडर किया है एंड इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है a बाई बी। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं रूट 2 इक्वल्स a बाई बी। अब दोनों तरफ हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर इक्वल्स a बाई बी का स्क्वायर। अब रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 2, एंड a बाई बी का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर, एंड इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए, अगर हम लोग 2b स्क्वायर को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 यहाँ पे 2b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। एंड देखिए, अगर 2 डिवाइड कर रहा है 2b स्क्वायर को तो 2 डिवाइड करेगा a स्क्वायर को। क्यों? क्योंकि देखिए 2b स्क्वायर एंड a स्क्वायर आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सिंस 2 डिवाइड्स 2b स्क्वायर, this implies 2 divides a स्क्वायर। रीजन आप चाहो तो डाल सकते हो कि 2b स्क्वायर इक्वल्स है a स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं आगे। अब देखिए, यहाँ पे 2 अगर डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को तो 2 डिवाइड करेगा a को भी। रीजन अभी हम लोग जानेंगे। दिस ऑल्सो इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड्स a। रीजन क्या है? देखिए, 2 एक प्राइम नंबर है, एंड कोई भी प्राइम नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। इसके लिए एक थ्योरम भी है जिसे मैं यहाँ पे प्रूव करूँगा तो काफ़ी लेट हो जाएगा, सॉल्यूशन लेंथी हो जाएगा, है ना। तो उसे हम लोग अलग से प्रूव कर लेंगे, अगर आप चाहो तो मैं उसे प्रूव कर दूंगा। चलिए अब देखते हैं आगे। अब देखिए, यहाँ पे एक बात आप सोचो कि अगर 2 डिवाइड कर रहा है a को तो a किस टाइप का नंबर होगा। तो देखिए, a जो भी नंबर होगा ये 2 का मल्टीपल होगा, तभी तो 2 डिवाइड करेगा a को, है ना।
सो लेट करते हैं यहाँ पे हम लोग, सो नाउ लेट a इक्वल्स 2c, सी के जगह पे आप कोई और भी यहाँ पे वेरिएबल कंसिडर कर सकते हो, है ना, लाइक x y z n, जो आपको मानना है। अब देखिए इस बात को और अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमें कहा गया था कि 2 डिवाइड्स a, तो अगर 2 डिवाइड कर रहा है a को, तो a का जो वैल्यू होगा ये 2 का मल्टीपल होगा, है ना। और हमने यहाँ पे मान लिया कि a इक्वल्स 2c होगा, जहाँ पे c क्या होगा, तो c यहाँ पे कोई इंटीजर होगा। लिख देता हूँ मैं, फॉर सम इंटीजर c। इसे और अच्छे से अगर आप समझना चाहो तो समझ सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पे ना 2 डिवाइड कर रहा है a को, एंड हमने a को माना है 2c, तो a के क्या क्या वैल्यू हो सकते हैं। तो देखिए अगर हम लोग c इक्वल्स 1 ले लेंगे तो a का क्या वैल्यू हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, यानी कि 2। एंड देखिए 2 को डिवाइड करेगा। उसी तरह अगर हम लोग c इक्वल्स 2 ले लेते हैं तो a का क्या वैल्यू हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि 4। एंड देखिए 2 4 को भी डिवाइड करेगा, एंड सो ऑन। आई थिंक आपको ये बात यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि हमने a इक्वल्स 2c क्यों कंसिडर किया हुआ है। अब हम लोग a के इस वैल्यू को पुट करेंगे इन इक्वेशन 1। तो देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2b स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर के प्लेस पे हो जाएगा 2c का होल स्क्वायर। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा 2b स्क्वायर इक्वल्स 4c स्क्वायर। अब इक्वेशन के दोनों तरफ हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा b स्क्वायर इक्वल्स 2c स्क्वायर। अब देखिए अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं 2c स्क्वायर को तो ये डिवाइड हो जाएगा, एंड क्योंकि 2 डिवाइड कर रहा है 2c स्क्वायर को, इसलिए 2 डिवाइड करेगा b स्क्वायर को। क्यों? क्योंकि 2c स्क्वायर इक्वल्स है b स्क्वायर। सो लिखेंगे सिंस 2 डिवाइड्स 2c स्क्वायर, दिस implies 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। रीजन आप दे सकते हो, सिंस 2c स्क्वायर इक्वल्स b स्क्वायर। अब देखिए 2 डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को, इसलिए 2 डिवाइड करेगा b को भी। अब देखिए यहाँ पे हमने कहा कि 2 डिवाइड्स a, एंड यहाँ पे हम कह रहे हैं 2 डिवाइड्स b, यानी कि 2 a एंड b का एक कॉमन फैक्टर हो गया। एंड देखिए सबसे ऊपर जहाँ पे हमने कहा था कि a बाई बी हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है, वहाँ पे हमने ये कहा था कि a एंड b ऐसे इंटीजर्स हैं जिसका कि 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। एंड यहाँ पे हमें a एंड b का 1 के अलावा भी दूसरा कॉमन फैक्टर मिल गया जो कि 2 है। सो यहाँ पे इस बात को लिखेंगे 10 2 is a common factor of a and b। एंड देखिए अगर 2 a एंड b का एक कॉमन फैक्टर है तो ये इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि a और b का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो इस बात को हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे, बट दिस contradicts the fact that a and b have no common factor other than 1। और ऐसा किस लिए हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारा अजम्पशन रॉन्ग था। तो इस बात को भी लिखेंगे, द कॉन्ट्राडिक्शन arises
ड्यू टू आवर wrong assumption that root 2 is a rational number, hence root 2 is an irrational नंबर। ये हमने प्रूव कर दिया। एंड आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी।